14 अगस्त 1947। एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। लेकिन क्या आपको पता है, आजादी के इस जश्न से पहले की रात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा अंधेरा जिसमें नफरत, खून और दर्द छुपा हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस काली रात को जो इतिहासकार भी कम ही बताते हैं। चलिए आज हम उस दर्दनाक रात की परतें खोलते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखा खींची जा चुकी थी। लेकिन इस रेखा ने सिर्फ जमीन ही नहीं, लाखों दिलों को भी चीर दिया था। पंजाब और बंगाल के हिस्से दो टुकड़ों में बांट दिए गए। लोगों को अचानक बताया गया कि वे जिस घर में पीढ़ियों से रह रहे थे, वो अब किसी और देश का हिस्सा है। विभाजन की इस घोषणा के साथ ही दोनों तरफ की सीमाओं पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर, जमीन और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस काली रात को सबसे बड़ा खौफ मौत की ट्रेनों ने दिया। पंजाब के लाहौर और अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेनों में लाशें भरी पड़ी थीं। लोग उम्मीद लेकर ट्रेन में चढ़ते थे, लेकिन उनकी मंजिल मौत बन चुकी थी। गवाहों का कहना था कि ट्रेनें दोनों ओर से खून से सनी हुई आती थीं। इन ट्रेनों में सफर करने वाले मुसलमान, हिंदू और सिखों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस पूरे अंधकार के बीच महात्मा गांधी ने हिंसा को रोकने की भरपूर कोशिश की। वे दिल्ली में उपवास कर रहे थे, लोगों से भाईचारे की अपील कर रहे थे। लेकिन विभाजन की आग इतनी भड़क चुकी थी कि गांधी जी की आवाज भी कई जगह सुनाई नहीं दी। गांधी जी के दिल में दर्द था कि जिस आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो इतनी खून खराबे के साथ क्यों आई। इस काली रात की सबसे दर्दनाक कहानी उन महिलाओं और बच्चों की है जो इस हिंसा का शिकार बने। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विभाजन के दौरान हजारों महिलाएं अगवा की गईं, उनका शारीरिक शोषण किया गया और कई को उनकी पहचान छीनकर दूसरी जगहों पर बेच दिया गया। यहाँ तक कि कई माताओं ने अपने बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगें। यह दर्द, यह खौफ उस रात की सच्चाई को बयां करता है। इसी रात को जिन्ना ने पाकिस्तान और नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा की। लेकिन इन घोषणाओं के साथ देश के दो टुकड़े हो चुके थे। लोग जहां एक ओर आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर लाखों परिवार अपने प्रियजनों के खोने का गम मना रहे थे। नेहरू ने कहा था, आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन क्या ये शुरुआत सच में एक नई उम्मीद लेकर आई थी या सिर्फ दर्द और बर्बादी? इतिहास गवाह है कि आजादी की उस काली रात ने एक ऐसा दर्द छोड़ा जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों विस्थापित हुए और देश एक ऐसे जख्म के साथ खड़ा हुआ जो कभी पूरी तरह भर नहीं सका। 14 अगस्त 1947 की वो रात सिर्फ आजादी की नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों के बलिदान की भी थी जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई। आजादी का मतलब समझने के लिए हमें उस रात को याद रखना होगा। क्या आप उस दर्द और बलिदान को भुला सकते हैं? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि इस घटना ने आपको कैसा महसूस कराया।